नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आज जो मैं आपको कहानी बताऊंगी ये आपको भक्ति करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक गज की और ग्राह की, जो कि दोनों ही पूर्व जन्म में एक मनुष्य थे। अगर मैं गज की बात करूँ तो गज एक बहुत बड़ा राजा था जो हमेशा भगवान नारायण की भक्ति करता था, उनकी साधना में लीन रहता था। उसके राज्य में, उसकी प्रजा में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, सब खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते थे। इसलिए राजा ने निर्णय लिया कि वो अपने राज्य पाट को त्याग कर नारायण की भक्ति करेंगे, उनकी तपस्या करेंगे और वो राज्य को त्याग देंगे। इसके लिए वो दूर दराज चले गए और वहाँ जाकर तपस्या करने लगे। और जब राजा तपस्या करते थे तो वो इतने लीन हो जाते थे उस तपस्या में कि उन्हें ये आभास ही नहीं होता था कि उनके आस पास कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उन्हें पुकार रहा है। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऋषि मुनि वहाँ आए जहाँ पर राजा तप कर रहा था। वो अपने कुछ शिष्य के साथ आए। अब उन्हें लगा कि राजा उन्हें देखकर उनका स्वागत करेगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा, उन्हें अपना गुरु स्वीकार करेगा। लेकिन जैसा कि जो राजा थे वो तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें आभास ही नहीं हुआ और वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। ये देखकर ऋषि मुनि को लगा कि ये उनका अपमान है और इसी वजह से उन्हें क्रोध आया और उन्हें क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम एक हाथी की भांति हो और अगली यूनि तुम्हें हाथी की प्राप्त होगी। ये थी एक गज की कहानी। ग्रह यानी कि मगरमच्छ। एक बार एक ऋषि मुनि तालाब में स्नान कर रहे थे। जब वो स्नान कर रहे थे तो एक गंधर्व ने उनका पैर नीचे से पकड़ लिया। अब जैसे उनके पैर को पकड़ा गया तो ऋषि मुनि को लगा कि किसी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया है और वो मगर 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 करने लगे कि मुझे बचाओ। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि उनका जो पैर है वो किसी मगरमच्छ ने नहीं बल्कि एक गंधर्व ने पकड़ा है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम्हें मगरमच्छ बनने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें अगली योनि मगरमच्छ की प्राप्त होगी। ये सुनकर गंधर्व को बड़ा दुख हुआ और उसने कहा कि ऋषि मुनि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा, कृपया करके अपने श्राप को वापस ले लीजिए। अब ऋषि मुनि ने कहा कि मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारा जो उद्धार है वो स्वयं भगवान नारायण द्वारा होगा। बहुत वर्ष बीत जाने के बाद जब गज और ग्राह एक दूसरे के सामने आए तो क्या होता है, गज को बहुत जोर की प्यास लगी थी और वो जो गज था वो बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। जब वो चल रहा था उसके पीछे और भी बहुत से हाथी चल रहे थे। तो उसे सामने एक तालाब दिखाई दिया और वो तालाब बहुत ही सुंदर था। तो उसने वहाँ जाकर पानी पीने का निर्णय लिया। उस तालाब में गया, उसने पानी पिया, उसमें स्नान किया, पूरी क्रीड़ा की। और उसे ये नहीं पता था कि उस तालाब में एक विशाल ग्राह भी रहता है। और जैसे ही अब उसने अपना एक पैर आगे रखा तो उस ग्राह ने तुरंत उस गज का पैर अपने मुंह में दबा लिया और इतनी बुरी तरह से दबाया कि गज के पैर से खून निकलने लगा और जो तालाब था उसका जो पानी था वो पूरी तरह से लाल हो गया। अब गज भी पूरा ताकतवर था, पूरा शक्तिशाली था। उसने भी अपना पूरा प्रयास किया अपना पैर छुटाने का और ये लड़ाई कुछ देर तक चलती रही। लेकिन कुछ देर बाद अपने आप को असहाय पाकर गज ने ऊपर की ओर देखकर पूरी जोर से दहाड़ लगाई। और जब वो दहाड़ लगा रहा था तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक छोटी सी स्मृति हो उठी कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ हुआ था कि वो भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था और किसी मुनि ने उसे श्राप दिया था जिसकी वजह से उसे ये योनि प्राप्त हुई थी। और उसने जोर से पूरी दहाड़ से नारायण को पुकारा कि मेरी मदद कीजिए और नारायण वहाँ पर आए, गरुड़ पर सवार होकर उसकी रक्षा करी, ग्राह का भी उद्धार करा और गज को भी बचाया। और ये कहानी कोई बनी बनाई नहीं है, ये ग्रंथों से ली हुई कहानी है। और इस पे एक बहुत ही सुंदर सा भजन भी लिखा गया है कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा।
प्राणों पर जब आन पड़े तो प्रेम से तुझे पुकारा, आओ नारायण नारायण नारायण। ये छोटा सा भजन है जो श्रोताओं का जो मन है उससे मोह लेता है। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति, उनकी साधना, उनकी तपस्या पूरी निष्ठा से, पूरे निस्वार्थ भाव से अगर करते हैं तो वो हमारी तपस्या का फल देने के लिए ज़रूर आते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने इतनी सारी तपस्या की, इतनी भक्ति की, इतना कीर्तन किया, फिर भी जो भगवान है मुझे समस्या ही समस्या देता जा रहा है, समस्या ही समस्या देता जा रहा है। जी नहीं, भगवान एक छोटा सा टेस्ट जरूर लेते हैं, लेकिन वो उसका फल और अपने भक्त की जो मदद है वो ज़रूर करते हैं। फिर कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात करवाते हैं जो कहीं ना कहीं उनका ही रूप हो सकता है। इसीलिए अपने भक्ति पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म करिए और भगवान का सच्चे दिल से गुणगान करिए, वो ज़रूर सुनते हैं। जय श्री राम, नारायण।